brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जब ये कह रहे हैं मैं मारवा साहब मैं नर्वस नहीं आ गया ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 9 ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ सा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ मैं अकेला ही बिहारी है जो आप मेरी पंजाबी भी बोले में है। इस पर विशेष आपका दृष्टि रहनी चाहिए क्योंकि मुझे संशय है कई सदस्यों की दृष्टि में दोष है इसलिए वो विकल्पों की तलाश की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ का ध्यान रखना। हाँ, मैं दोनों तरफ का ध्यान रखूंगा और क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे सौभाग्य है मैं छात्र संघ में काम किया है तो मुझे लगता था मुख्यमंत्री जी अब 27 वर्ष के बाद ये पूरी सरकार आई है लेकिन 27 वर्ष के बाद जो अरे सुन तो लीजिए 27 वर्ष के बाद जो सरकार आई है लेकिन उसमें क्या है अब समय काल और परिस्थिति के हिसाब से कई चीज़ें बदल जाती है तो इस सरकार के अंदर भी बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जो आज से 10-15 साल पहले दूसरी सरकार के एडवाइजर थे है तो अब वो अपना लीपा पोती करके इन सरकार के एडवाइजर हो गए हैं। तो कई बार मैं इस बजट को देखता हूँ तो लगता है एक मिनट एक्चुअली मेरे इसमें कई सारे सीनियर लोग हैं जिनके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ तो वो मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से लेकिन मैं बिल्कुल हौसले से रखूंगा अपनी बात को। मैं अध्यक्ष जी इसमें देख रहा हूँ पूरे बजट में हम देख रहे हैं अकाल में कह रहा पियर और ससुराल दोनों यहाँ हैं आपके। अब अध्यक्ष जी इसमें मैं ये देख रहा हूं इस बजट के अंदर अकाल में उत्सव मनाने की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष जी ये देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है। नहीं पार्टी तो व्यक्तिगत नहीं होती ना। कोई नहीं ये मेरे चाचा है ये अभी इस पार्टी में है? बता दो उसमें क्या है बीजेपी। अध्यक्ष जी इस बजट को देखने के पश्चात मुझे ऐसा लगता था केंद्र सरकार का जो अपना वित्तीय बजट है दिल्ली सरकार को लेकर के उस बजट के केंद्रीय बजट कुछ बढ़ा करके देगा। यानी कि हम देखते थे 2023 तक में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मात्र 325 या 330 करोड़ रुपया दिया था जबकि वो प्राप्त करते थे हजारों करोड़ रुपया। मुझे लगता था रेखा जी की सरकार बनी है तो केंद्र सरकार इस पर ज्यादा मेहरबानी करेगी, ज्यादा मेहरबानी हुई नहीं। जब आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है तो हमको कई सदस्य डांट रहे हैं कि आप लोग काहेला उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि 1964 में पहली बार आया था तो 1964 में पहली बार आया तो पहली बार तो हम आजाद हुए थे उसके बाद पहली बार तो पहले आएगा नहीं आया था तो इसलिए तो कह रहे हैं अब आना चाहिए क्योंकि समय काल परिस्थिति बदल गया है। 20 साल पहले आप मोबाइल लैपटॉप यूज नहीं करते थे अब मोबाइल लैपटॉप यूज करते थे काहे यूज करते हैं मत करिए वैसे ही बनाइए। तो समय काल परिस्थिति जब बदलती है तो बजट का दृष्टिकोण भी बदलता है। इसलिए जब 5100 करोड़ रुपया महिला का किया गया रेखा जी के द्वारा बजट में तो हम चाहते थे उसका क्रमवार ब्यौरावार विवरण होना चाहिए था कि महिलाओं के कल्याण के लिए कैसे होगा। किसानों के ऊपर जब बजट की चर्चा की गई तो मैं ये समझता था कि सीमांत किसानों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि कौन वहां पर जमींदार किसान है, कौन खेतीबाड़ी कर रहा है और जो दलित किसान है, ओबीसी जो किसान है, उन किसानों के लिए किस प्रकार से वेलफेयर की चर्चा की जाएगी, उनके हेल्थ की चर्चा की जाएगी, उनके कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे खड़ा किया जाएगा। एक बार भी किसानों के बजट के मामले में कोऑपरेटिव मूवमेंट की कोई चर्चा नहीं हुई जबकि कोऑपरेटिव मूवमेंट के बिना इस देश का किसान तरक्की नहीं कर सकता है। उसका अनाज मंडियों पर बेहतर तरीके से नहीं मिल सकता है, उसको बेहतर अनाज का मूल्य नहीं मिल सकता है, उसकी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। महोदय दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे देश के लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हैं। हम लोग भी बिहार से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, हम लोग भी यहाँ पर आए थे, हम यहाँ के होके रहे। लेकिन मैं देखता हूँ स्वास्थ्य वाले मामले में जब ये कह रहे हैं नहीं मारवा साहब मैं नर्वस नहीं आ गया ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 9 ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ सा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ मैं अकेला ही बिहारी है जो दुआबे की पंजाबी भी बोले नहीं है तुसी चिंता ना करो। तो मैं ये कह रहा था हेल्थ के बजट में 1885 करोड़ रुपया कम हुआ। एक तरफ बार बार अरविंद केजरीवाल जी के विषय में ये कहते हैं कि उस सरकार ने जो है हेल्थ पर अच्छा काम नहीं किया, ऐसा सत्ता पक्ष कह रहा है। तो महोदय डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, उनको भरना है, उनको फिलअप करना है, आईसीयू के बेड्स बढ़ाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। अगर अस्पतालों का स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया जाएगा तो हेल्थ सेक्टर कैसे डेवलप करेगा।
नए अस्पताल कैसे बनेंगे, जो डीडीए ने अलॉटेड की है जमीन उसके बारे में चर्चा कैसे होगी। अध्यक्ष जी, एक विषय पर बार बार चर्चा हो रही है कि यमुना बहुत गंदी हो गई है, बहुत मैली है, मैली कर दी गई है। यहां सबसे गंदा पानी था हरियाणा में, जहां से यमुना बह रही है वहां तो बिस्लेरी का पानी था यमुना में। जहां पर सरकार थी 15 साल से मनोहर लाल खट्टर जी की, वहां बिस्लेरी का पानी बहता था। दिल्ली आता ही वो कन्वर्ट हो जाता गंदा पानी में, और यूपी में जाता ही फिर उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। खाली दिल्ली में गंदा रहता था। जहां उत्तर प्रदेश में सरकार जिनकी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, हरियाणा में सरकार किसकी थी वो आप जानते हैं, वो जानते हैं। वहां पर भी यह चर्चा होगी सदन के अंदर कि यमुना जहां से बहती थी वहां का ऑक्सीजन लेवल कैसा था। कोई बताए हरियाणा के यमुना के अंदर एक मछली जीवित बस्ती हो, एक कछुआ रहता हो, एक मगरमच्छ था उसके अंदर, एक चिड़िया आती थी वहां पर, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। खाली दिल्ली के चिल्ला से किल्ला तक का यमुना के अंदर पानी गंदा है, बाकी पूरी जगह यमुना का पानी बहुत स्वच्छ था, बिस्लेरी की बोतल थी, उसके पैसे पर कोई चर्चा नहीं हुई। और 1 महीने से हम जाके देख रहे हैं वहां का। अभी मैं गया था तो हमने तो कोई परिवर्तन नहीं देखा, लेकिन चलो अभी पहला बजट आया है, अगली बार जब बजट आएगा तो हम उस पर और चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी, शिक्षा के बजट में भी कमी लाई गई है। कमरों की जो चर्चा हुई, नए स्कूल, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं देखता था कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आया था पिछली 10 वर्षों के अंदर, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा नहीं कि मैं यहां आ गया हूं तो एकदम मेरा हर जगह परिवर्तन हो गया, लेकिन मैं देखता हूं भोजन के मामले में, कपड़ों के मामलों में, बच्चों के जूते के मामले में, उनके पीडीसी कैंप लगते थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, जो हम कभी सुना करते थे, वो यहां पर हुए। बच्चे आईआईटी पर जाने की हिम्मत रखने लगे, यूपीएससी के एग्जाम कैसे दे, साइंस की एग्जीबिशन कैसे लगाएं, कैसे उनकी यात्राएं कराएं। मेरा यह मानना होता था और सरकार का यह मानना होता था 1000 किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है बच्चों को 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दुनिया को देख लेना। इस सरकार ने वो किया, बच्चों को दुनिया को दिखाने का मौका दिया। गरीब बच्चे भी देखते थे कि कैसे हम लोग अच्छे और बेहतर जो है कॉलेजेस के अंदर जाएं, वहां पर शिक्षा लें। आप आंकड़ा देखिएगा 20 साल पहले का, कि जो बच्चे पहली क्लास में पढ़ना जाता था वो हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता था, ऐसा आंकड़ा 63% था। उस आंकड़े को समाप्त किया शिक्षा के मामले में। और अध्यक्ष जी, साफ सफाई का जहां तक मामला है, 15 गड्ढे भरेंगे। इस सरकार के अंदर 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं जो मेयर के दावेदार थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 15 वर्ष तो एमसीडी इनके पास थी, काहे लेना गड्ढा भर लिया, काहे गड्ढा नहीं भरा 15 वर्ष तो। अध्यक्ष जी, आप भी रहे, आप भी एमसीडी के बड़े नेता रहे, एमसीडी का आदमी काम नहीं कर रहा था, और अब तो अब बार-बार ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन। अध्यक्ष जी, डबल इंजन, अब तो 6 इंजन की सरकार हो गई है। दिल्ली सरकार इनकी है, डीडीए की सरकार इनकी है, 2 इंजन। अब एमसीडी भी सोच रहे हैं कब्जा करेंगे तो 3 इंजन, एनडीएमसी हो जाएगी तो 4 इंजन, दिल्ली छावनी बोर्ड हो जाएगा तो 5 इंजन, दिल्ली पुलिस हो जाएगी तो 6 इंजन। तो 6 इंजन की सरकार इनकी है, गड्ढा आप भरेंगे। पहले भी एमसीडी इनके पास थे, काहे लगा गड्ढा भर लिए थे। इस सारे बजट पर वर्गीकरण होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, और अकाल में उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ऐसी जनकल्याणकारी सरकार को ऐसा काम करना चाहिए। धन्यवाद।